कार्तिक मास की कथा। पीपल और पथवारी की कहानी कही और सुनी जाती है। कार्तिक मास में स्नान पूजा के बाद पीपल पथवारी की कथा या पीपल पथवारी की कथा सुनने से अपार पुण्य मिलता है। कार्तिक मास में स्नान, ध्यान, पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। तो इस कथा को सुनने से सभी पापों का नाश होता है, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। किसी गांव में एक रहा करता था, गुजरी रहती थी। दूध दही बेचकर अपना परिवार का पालन पोषण करती थी। एक दिन उसने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि बहू, आज जा तू दूध दही बेचकर आ जा। बहू दूध दही बेचने गई तो रास्ते में उसने देखा कि कार्तिक मास में औरतें पीपल सींचने आई हैं और उन्हें देखकर बैठ गई और औरतों से पूछने लगी, तुम यह क्या कर रही हो? औरतों ने कहा कि हम पीपल महादेव की पथवारी सींच रहे हैं। बहू ने फिर पूछा, अच्छा ऐसा करने से क्या होता है? तब औरतों ने बताया, ऐसा करने से अनंत धन की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति बरसों से बिछड़ा हुआ है तब वह भी मिल जाता है। औरतों की सारी बात सुनकर वह गुजरी की बहू बोली कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। अब गुजरी की बहू हर रोज जाती और सारा दूध दही से पीपल की पथवारी को सींच आती। उसकी सास उससे वापस लौटने पर हर रोज पैसों के बारे में पूछती तो वह कह देती थी कि माँ जी, कार्तिक का महीना खत्म होने पर दे देगा, तब मैं सारे पैसे वापस लाकर आपको दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा होने पर पूर्णिमा आ गई। तब वह गुजरी की बहू पीपल की पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने उससे पूछा कि तू यहाँ पर क्यों पड़ी हुई है? गुजरी की बहू बोली कि मेरी सास दूध दही के पैसे आज मांगने वाली है, लेकिन मैंने तो पूरे महीने पीपल के पेड़ को दूध दही से सींचा है, अब मुझे पैसा चाहिए। पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, यह भाटे, डंडे, पत्ते और पान पड़े हैं, यह सब ले जाकर गुल्लक में से जाकर रख देना गुल्लक में। बहू जब घर पहुंची तो घर जाने पर सास ने पूछा, बहू बता पैसे ले आई है? बहू कहने लगी, माँ जी लाई हूँ और मैंने गुल्लक में रख भी दिए हैं। सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। गुल्लक में से हीरे मोती जगमगा रहे थे, सारे सूखे पत्ते धन में बदल गए थे, जिन्हें देखकर सास कहने लगी, अरे बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू सीधी सादी थी, उसने अपनी सास को सारी बातें सच सच बता दी। उसने तो दूध दही से पीपल की पथवारी सींच दी थी और पैसे मांगने पर पीपल के पत्ते, डंडे और भाटे दे दिए थे और वह गुल्लक में रखने से हीरे मोती बन गए। बहू की बात सुनकर सास बोली कि बहू, तब तो मैं भी पीपल की पथवारी सींचने जाऊंगी। अब सास दूध दही तो बेच आती, उसके बाद दूध दही की हांडी धोकर पीपल की पथवारी में रखाती। घर आकर वह बहू से कहती, बहू चल तू मुझसे पैसे मांग। बहू कहती, माँ जी, अभी बहू भी सास से पैसे मांगती। क्या फिर सास के बार बार कहने पर आखिरकार बहू ने सास को पैसे लाने के लिए कहा तो सास एक दिन पीपल के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने सास को भाटे, पत्ते, डंडे, पान दे दिए और सास ने घर आकर गुल्लक में वह सब चीज़ ले जाकर रख दिया। सास के कहने पर बहू ने गुल्लक फोड़ी तो देखा उसमें से कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। बहू ने सास से पूछा, माँ जी यह सब क्या है? सास कीड़ों को देखकर बोली, पीपल पथवारी ने तुझे धन दिया, लेकिन मुझे कीड़े क्यों दिए? इस पर सभी औरतें बोली कि तुम्हारी बहू ने सब कुछ सच्चे मन से किया था, पर तुमने धन के लालच में आकर यह सब किया था। इसलिए हाथ जोड़कर इस कथा के अंत में कहना चाहिए कि हे पथवारी माता, जैसा आपने बहू को दिया वैसा ही अपने भक्तों को देना। इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी भक्तों को देना। कार्तिक मास महात्म्य में चलिए कहानी सुनते हैं। तुलसी जी की महिमा और पूजा आराधना के बारे में सुनने के बाद देवर्षि नारद ने श्री ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे जगतपति, अब आप कृपा करके उस उत्तम देवता के बारे में भी बतलाइए जिनकी पूजा इस माह में किया जाता है। तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, गण की नदी के उत्तर की ओर गिरजा के दक्षिण में 40 कोस की भूमि महाक्षेत्र कहलाती है। वहाँ पर शालिग्राम और गोमती चक्र पाए जाते हैं। इनका पूजन करने और चरणामृत लेने से मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है। चरणामृत लेते समय यह मंत्र उच्चारण करना चाहिए। मंत्र है, अकाल मृत्यु
हरणं सर्वव्याधि विनाश विष्णु पादोकम पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते। अर्थात भगवान विष्णु के चरणों का अमृत रूपी जल समस्त दुख पाप व्याधियों का नाश करने वाला, अकाल मृत्यु को हरने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला कल्याणकारी होता है। यह औषधि के समान है। जल तब तक जल रहता है जब तक भगवान के चरणों से नहीं लगता। जैसे ही चरणों से लगा तो अमृत रूप होकर चरणामृत बन जाता है। जिस गोमती में एक चक्र हो उसको सुदर्शन, जिसमें 2 चक्र हो वह नारायण, और जिस गोमती में 3 चक्र हो उसे अच्युत, और जिनमें 4 चक्र हो उसे जनार्दन, जिसमें 5 चक्र हो उसे वासुदेव, 6 चक्र वाले को प्रद्युम्न, 7 चक्र वाले को संकर्षण, 8 चक्र वाले को नलकुबेर और 9 चक्र वाले को बिहु तथा 10 चक्र वाले को दशावतार कहते हैं। इनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के सामने वीणा या वंशी बजाता जाता है, गायन करता है, वह भी स्वयं भगवान को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के आगे कार्तिक मास में मृदंग बजाता है, भगवान उसे अपना सर्वप्रिय भक्त समझते हैं। जो भगवान के सामने नित्य श्रद्धा से धूप जलाता है, वह कभी नरक में नहीं जाता। शंख में भरा हुआ या भगवान का अर्पित किया हुआ जल अंगों से स्पर्श करने पर संपूर्ण रोग और पाप नष्ट होकर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। पूजन चाहे मंत्रों के द्वारा हो, विधि विधान से किया जाए या फिर सामान्य रूप से, परंतु मन में श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से किया गया कार्तिक माह में स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, व्रत अत्यंत फलदायी होता है। देवर्षि नारद स्वयं परम ज्ञानी थे। अब ब्रह्मा जी से यह सभी प्रश्न हम संसार प्राणियों की भलाई के लिए कर रहे थे। अतः अब श्री ब्रह्मा जी से देवर्षि नारद ने पूछा, पितामह, अब आप कार्तिक मास में जो दीपदान किया जाता है उसका महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। नारद जी की यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो, चांदी का हो, तांबे का हो या मिट्टी का हो, अपनी सामर्थ्य श्रद्धा के अनुसार कार्तिक मास में दान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास में दीपदान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे, तुलसी जी के पास में, ब्राह्मण के घर में या वन में, वृक्ष के नीचे अथवा गौशाला या धर्म स्थान में आले में शाम के समय जलाया जाता है। दीपक घी का जलाएं या तेल का, परंतु उसे पूरे महीने तक जलाना चाहिए। ब्राह्मण के घर दीपक जलाने से अग्नि स्टोम यज्ञ का फल मिलता है, और ऊंचे स्थान पर या ऊंचे खंबे पर दीप जलाते हैं उसे धन की वृद्धि होती है, वैकुंठ में निवास मिलता है। दीपक जलाते समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और कहना चाहिए कि हे भगवान, आपके लिए मैंने हर दिन कार्तिक मास में दीप जलाती हूँ। कार्तिक मास में मथुरा, माघ में प्रयाग, बैसाख में हरिद्वार में स्नान और निवास करें तो अत्यंत ही उत्तम होता है। जब सूर्य तुला, मकर अथवा मेष राशि में हो, उस समय किए जाने वाले नियम, व्रत, पूजा, दान बहुत ही शुभ फल देते हैं। इन महीनों में किए हुए व्रत, दान और शुभ कर्मों से सभी पापों का नाश होता है। जिस प्रकार भगवान भास्कर के अर्थात सूर्य के उदय होने से संसार में अंधकार का नाश हो जाता है, वज्र से पर्वत का, गरुड़ के भय से सर्पों का, पवन से, मेघ का, ध्यान से दुख का और सिंह के भय से मृगों का नाश हो जाता है, ठीक उसी तरह श्री मथुरा जी के दर्शन मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीप दान, तुलसी जी का दर्शन, पूजन, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना, सफाई करना, गाना बजाना, भगवान की कथा सुनाना, कीर्तन करना, यह सब शुभ कार्य होते हैं। ऐसा करने से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर देवर्षि नारद ने पूछा, विधाता, अभी अभी आपने कहा कार्तिक माह में स्नान दान से पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, यह किसी को कैसे पता चलेगा? उसने अपने पूर्व जन्म में किस प्रकार पाप किए हैं और किस प्रकार हम अपने पूर्व जन्मों के पाप को जान सकते हैं? यह सुनने की मेरी इच्छा है। पितामह, अब आप कृपा करके इस बारे में हमें बतलाइए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्र, पूर्व जन्म का ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी, घर पर स्त्री गमन करने वाला कोढ़ी बन जाता है। स्वर्ण चोर के नाखून खराब हो जाते हैं, मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य के पूर्व जन्म के पापों को पहचाना जा सकता है। इस प्रकार के सभी पाप दान, तपस्या, व्रत आदि से निवारण हो जाता है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि देवर्षि, अब हम कुछ व्रत बतलाते हैं। एक समय भोजन करने से
शाम और 3 दिन प्रातः भोजन करने को अति कृस व्रत कहते हैं। शाम के समय 12 ग्रास और प्रातःकाल 26 ग्रास या 24 ग्रास खाने को ही अति कृस व्रत कहा गया है। 3 दिन तक खाएं और फिर 3 दिन उपवास करें, यह भी अति कृचर व्रत होता है। शाम के समय 1 ग्रास, प्रातः काल में 1 ग्रास, फिर 2 दिन बगैर मांगा हुआ और 2 दिन तक उपवास करें। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीकर रहें और 12 दिन तक उपवास करना पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या फिर छाछ पीना, फिर ब्राह्मण को दक्षिणा देना सौम्य कृस व्रत कहलाता है। इसी प्रकार 12 दिन तक उपवास करना द्वादश व्रत कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना, गौ का घी, दूध, दही, कुसा का जल पीना, दूसरे दिन उपवास करना, ये उस रात को उपवास करना, कमर तक जल में खड़े रहकर रात्रि भर भजन करना जल कृस व्रत कहलाता है। इस तरह का करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत करने से पितामह कहते हैं, ऐसा करने से व्यक्ति पवित्र होकर वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। कार्तिक मास में सुधी छठ से 3 दिन तक उपवास करने से महेंद्र कृष्ण व्रत हो जाता है। इसे कर कर मनुष्य दुर्लभ वैकुंठ लोक में वास पा लेता है। कार्तिक मास में एक और कहानी सुनी जाती है, लपसी और तपसी की कहानी। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी 1.25 सेर की लपसी बनाकर उसका भोग लगाकर जिम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में नारद मुनि जी आए। बोले तुम क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहा कर आए। नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे अंगूठी दिखी और उसने घुटने के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लापसी बनाकर उसका भगवान के आगे भोग लगाकर जिमने बैठ गया। इतने में नारद जी आए। तब दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है? फिर तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तेरा घुटना उठा दो। उसके नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला हे नारद मुनि, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा रोटी बनाकर बटाया नहीं, बनाया तो फल तुझे होगा। ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं दे तो फल तुझे होगा। साड़ी देवे ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे होगा। दिया से दिया जलावे तो फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे होगा। तब से लपसी तपसी की कहानी सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद ऐसे बोलिए, लपसी को फल लपसी ना हो ज्यो, तपसी को फल तपसी ना हो ज्यो, म्या की कहानी कथा को फल म्याहे दीजियो हो ज्यो। तो हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए कथा तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।